नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत कम समय में स्मार्ट स्टडी की तरह से हम लोग किस तरह से कम ही क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो आज हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज ये जो क्वेश्चन मैंने आपको टॉपिक्स में रखा है, लगभग आपको 28 टॉपिक दिख रहे होंगे। 28 टॉपिक में से अगर आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, मतलब सभी टॉपिक्स को अगर मतलब बढ़िया से तैयार कर लेते हैं, इसमें कुछ टॉपिक्स छोटे हैं, कुछ टॉपिक्स आपको बड़े मिल जाएंगे। सारे कुछ टॉपिक्स आप बढ़िया से तैयार करते हैं तो आपको लगभग जो है 20 से 25 क्वेश्चन के टॉपिक्स जो हैं, 20 से 25 नंबर सीधा सीधा एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, तो ये बिना बिना वीडियो को देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है कि नोबेल पुरस्कार ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसको आपको टॉपिक को कवर करना है। नोबेल पुरस्कार के बारे में सारी जानकारी एक एक करके आप तैयार कर लें, ठीक है, जिससे आपका जो आरआरबी एनटीपीसी है, जो ग्रुप डी के एग्जाम आने वाला है, उसमें नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर का आप देखें तो। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत की सीमा जो है, जो जली सीमा और आपका स्थलीय सीमा किन किन राज्यों से मतलब किन किन देशों से लगी है और उनके बीच में कौन कौन सी लाइनें खींची गई, इनसे रिलेटेड कुछ 2-4 एक क्वेश्चन है। छोटा टॉपिक से आप जल्दी कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, इसको आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा को याद रखेंगे क्योंकि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को अक्सर मिल जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप आधार माने तो आप जनगणना से क्वेश्चन को भी खूब सारे पूछे जाते हैं। 2011 में जनगणना जो हुई थी, उससे लिंगानुपात और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आप तैयार करेंगे, जिससे आपका आरआरबी एनटीपीसी में एग्जाम में लाभ मिलेगा। जैसे 2011 में जनगणना हुई और हर 10वें साल होती है, यानी 21 साल में आपको मान लीजिए जो जनगणना होगी। अब इसके बाद बता रहे हैं कि जब 2011 की जो जनगणना से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है, छोटा टॉपिक्स है, इसे आप तैयार करेंगे। ठीक, अगला दोस्त हम तैयार करेंगे टॉपिक मुख्यमंत्री और गवर्नर। हाल ही में जो मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर्स हैं, उनके बारे में और कब शपथ लिए, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। इससे भी क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिल जाता है। फिर आपको इंडेक्स याद रखना, इंडेक्स सूचकांक। इंडेक्स आपको याद रखना है जो सूचकांक 2020 से 21, सॉरी यहाँ पर 21 होना चाहिए था, 2020 से 21 के बीच में जो सूचकांक जारी किए गए हैं उनके बारे में आपको कुछ जानकारी रखना है। इससे क्वेश्चन आपको जरूरी से जरूर देखने को मिल जाता है। ठीक दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक आपका देखिए क्या है, आईपीएल। अभी भी जो आईपीएल आपका हुआ है, इससे रिलेटेड स्पोर्ट्स में मतलब आईपीएल में कौन मैन ऑफ द मैच रहा, कौन जीती, महिला वगैरह सारे क्वेश्चन इससे आईपीएल से रिलेटेड कुछ प्लेयर्स के बारे में भी क्वेश्चन उठा सकता है इससे। तो इससे आईपीएल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को आप कवर करेंगे ताकि आपका आरआरबी एनटीपीसी में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है, ठीक दोस्त, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, नई शिक्षा नीति। जो अभी भी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है, कब लागू हुई, किसने लागू किया, और इससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी है। आप यूट्यूब से सहारा ले सकते हैं इस जानकारी का, और कुछ बुक विशेष का भी आप सहारा ले सकते हैं, ताकि यह टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। सीधा छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको आप तैयार करेंगे। ठीक दोस्त, नेक्स्ट टॉपिक आपको देखिए क्या याद रखना है, एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर एजेंसी। कुछ ही है, आपको सबको याद रखना है, कहाँ कहाँ है, कौन कौन है, किसके लिए फेमस है, और इसके बाद इसके रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मिले तो आप इसे कवर कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा देखिए क्या है, जीडीपी। जीडीपी को जो है आपको याद रखना है। जीडीपी मतलब इस वर्ष और हाल ही में कितना है, कितना कम हुई है, कितना गिरावट हुई जीडीपी का, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं। ठीक दोस्त, और आपको कमेटी से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, कुछ कमेटी से क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं। फिर आपको जो बजट है 2020 से 19, 20 और 21 का आप याद रखेंगे, बजट के बारे में भी कुछ क्वेश्चन। फिर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट्स का नाम जो चेंज हुए हैं उनके बारे में, और उनसे रिलेटेड कुछ जो नाम है, कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सब चीज़ छोटा टॉपिक से याद कर लेंगे। ठीक दोस्त, तैयार करना है आपको। इसके बाद ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल के बारे में आपको भी तैयार करना है। ओलंपिक खेल से अक्सर क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, तो ओलंपिक खेल से आप याद रखेंगे ओलंपिक खेल। फिर इसके बाद आपको कैपिटल कंट्री और उसकी जो मुद्रा है ये आपको याद रखना है, देश की राजधानी और उसकी मुद्राएं, इससे रिलेटेड आपको कुछ याद रखना है। फिर इसके बाद दोस्त आप लोगों को याद रखना है, देखिए यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कुछ टॉपिक्स याद करना। थोड़ा सा मिड मॉडरेट किया जाएगा इसको, थोड़ा सा ना लंबा है ना छोटा है, थोड़ा सा इसको मीडियम लेवल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आधार मानते हैं तो आप उसके हिसाब से आप राज्यसभा और लोकसभा से कितने अधिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे आप ध्यान दीजिएगा।
फिर दोस्त आपको जस्टिस से याद रखना है, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं और न्यायाधीश से रिलेटेड कुछ रीट वगैरह जो होती है न्यायालय वगैरह से, इससे कुछ क्वेश्चन आपको तैयार करना है जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। फिर इसके बाद भौगोलिक चिन्ह जो जियोग्राफिकल टैग्स होते हैं इसके बारे में याद रखना है, ज्वालामुखी वगैरह वगैरह के बारे में, सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, ये सारे क्वेश्चन, इनसे 1-2 क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्त। और आपको अगला टॉपिक याद रखना है अवार्ड, ट्रॉफी और अवार्ड हाल ही में महत्वपूर्ण लोगों को दिया गया, इसके बारे में जो नॉमिनी हैं उनके बारे में कुछ याद रखेंगे। ठीक दोस्त। इसके बाद आपको हम पोषण यानी कि आप विज्ञान के बारे में बात करें तो विज्ञान में आपको देखिए पोषण न्यूट्रिशन से कुछ क्वेश्चन आपको ज़्यादातर में मिल जाते हैं देखने को। फिर इसके बाद आपको पीएच मान से तैयार करने होते हैं। फिर आपको पीरियोडिक टेबल आवर सारणी से कुछ क्वेश्चन तैयार करने हैं। फिर इसके बाद आपको विटामिन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करने हैं। विटामिन किन किन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और विटामिन का रासायनिक नाम और विटामिन की कमी, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और यह स्रोत याद रखना है कि किन किन स्रोतों से विटामिन ई मिलती है, किन कौन से ए मिलता है, किन किन से बी मिलता है, ये सारे चीज़ आपको विटामिन से रखना है। विटामिन से 1-2 क्वेश्चन अक्सर फिक्स हो जाते हैं। ठीक दोस्त। आपको फंडामेंटल राइट्स याद रखना है, मूल अधिकार के बारे में कुछ जानकारी रखना है। फिर इसके बाद हाल ही में सरकार की खूब सारी स्कीम निकाली गई है, जो गवर्नमेंट स्कीम है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। कुछ टॉपिक्स इसको भी कवर करने हैं। फिर आपको प्रेसिडेंट के बारे में याद रखना है, प्रेसिडेंट को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, और प्रेसिडेंट के कितने राइट्स हैं, उनकी उम्र क्या होती है, ये सारे क्वेश्चन भी आपको पॉलिटिक्स में याद रखना है। ठीक दोस्त। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कहाँ सर्वप्रथम पाया गया, कहाँ से शुरू हुआ और भारत में कहाँ आया, पहले कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य पहले लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू लगाया, इस सारे चीज़ आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पक्का देखने को आपको मिलेंगे। फिर आप कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद रखना है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बाद आप लोगों को कुछ आंदोलन जो रिवॉल्यूशन है आपको याद रखना है। ठीक है दोस्त। अगर इतने सारे टॉपिक्स आप 28 टॉपिक्स अगर मतलब कम समय में, अगर इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ स्मॉल हैं, कुछ मीडियम हैं और कुछ क्या हैं लार्ज हैं। तो ठीक दोस्त, कुछ अगर स्मॉल है, स्मॉल को तो आप समझ लें कि कुछ कम समय में भी वो जल्दी से पूरा तैयार कर सकते हैं। कुछ मीडियम है, कुछ लार्ज। अगर सारे टॉपिक्स अगर बढ़िया से तैयार कर लेते हैं आपको, तो इसमें से पक्का आपको बता रहे हैं 20 से 25 नंबर का आपका फंस जाएगा। फिर इसके बाद आप जो बच रहा है, कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो इससे आप बता सकते हैं। जैसे हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री से आपका सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, इससे का क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आपका मौर्य काल का, ये सब आप टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, ये सब इनसे क्वेश्चन आपको मतलब मिल जाएगा। फिर मॉडर्न हिस्ट्री आ गई, मॉडर्न हिस्ट्री से महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ आंदोलन है, कब कहाँ चलाए गए, मतलब सामान्य जानकारी उनकी रखनी है, बहुत ज़्यादा गहरी जानकारी नहीं रखनी है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप मुगलिया सल्तनत में चले जाएंगे, मुगल सल्तनत के बारे में कुछ आपको मतलब बेसिक जानकारी रखनी है। फिर इसके बाद आप मौर्य काल पढ़ लिए। फिर इसके बाद आप आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तैयार कर लीजिए। फिर मतलब ऐसे का मतलब करंट अफेयर्स हो गए। करंट अफेयर्स जो हैं खूब सारे पूछे जाते हैं, और 2019 का हो गया, 2020 का हो गया। आप 2019 का जो जाएंगे, जो हाईलाइटेड पॉइंट है इसको तैयार करेंगे। 2020 का है उसको सारे चीज़ तैयार कर लेंगे, तो इससे आपका टोटल टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग मेरे लिए भी थोड़ा सा प्यार बरसाइए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच।